हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए फिर जो हमने कल से सीरीज स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों ने बोला है कि हमको सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने हैं, तो हम उसी सीरीज के आधार पर आज फिर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़े मॉडरेट सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो इस सीरीज में क्या है, आपको सिंपल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे ताकि लोगों को अच्छे समझ में आए। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, आजकल क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आजकल कांस्टेबल भी नहीं पूछ रहे, तो वहां पे भी अच्छे लेवल पूछे जा रहे हैं। और एसएससी सीजीएल में जो पूछे जा रहे हैं उनका लेवल तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे समझना, कोशिश करना। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाना, आप लोग जो के पास जो भी क्वेश्चन हो नहीं हो पा रहा हो उसमें डालना, हम वो क्वेश्चन आपके सामने आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, और हमें फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखो, जो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखो, यदि इस क्वेश्चन में वर्ग ना पूछा जाता तो सिंपल क्वेश्चन था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो 20 दिया गया है, तो अगर आपके वर्ग ना पूछा जाता तो सीधा 12 से भाग देता 20 में, 12 एकम 12, तो कितना शेषफल बचता, 8 हमारा आंसर बचता। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, इसके वर्ग का पूछ लिया। तो वर्ग का पूछे तो 20 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है, 400। अब इस 400 का भाग देना है 12 से, 12 तिया 36, 4 बचा, फिर 0, 12 तिया 36, 4 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई चांस आप लोगों से ये बात पूछी जाती कि इसके दुगने का, तिगने के, चार गुने का कुछ पूछा जाता, तो हम इसका 20 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना यहाँ पे कर देते, फिर वही प्रोसेस था सारा, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो स्टार्ट आप लोग को देखने में आसान लगेगा लेकिन करने में हार्ड लग जाएगा, फिर आप इसको लेफ्ट करके आगे चलते बनोगे। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, देखने में हार्ड होता है लेकिन होता बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, देखो, चार 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 डॉट 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 100 तक ये दिया गया है। हमेशा एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन से पहले, जब भी आप लोग के सामने कोई भी 6 डिजिट आ जाए, आप लोगों के सामने कोई भी 6 डिजिट आ जाए, कंटिन्यू 1 से 6 डिजिट आ जाए, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो डिजिट कौन कौन सी संख्या से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, वो पूरी तरह से डिवाइड होती है। जैसे मैंने लिखा 8 8 8 8 8 8, ये जो संख्या है ये इन चारों से डिवाइड होगी। बात सही है ना। मैंने लिखा 9 9 9 9 9, ये जो संख्या है ये चारों से डिवाइड होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक अंक लगातार 6 बार आ जाता है तो हमेशा वो इन चारों से डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ये 4 4 दिया गया है, ये 4 4 इन चारों से डिवाइड होगा, लेकिन ये कितने तक दिया गया है, 100 तक दिया गया है। तो ये हमेशा 6 अंकों का पेयर बनता है, क्योंकि 6 डिजिट लगातार आती हैं तो इनसे डिवाइड होता है, तो हमेशा 6 अंकों का पेयर बनता है। तो यहाँ पे देखो, एक पेयर बना, दो दो दो, एक पेयर बना, इसी प्रकार से 100 तक पेयर बनते चले जाएंगे। तो ये 100 तक टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो 100 तक टोटल 16 पेयर बनेंगे। 16 छिक्कम 96, क्योंकि 6 का पेयर बन रहा है, यानी 96 डिजिट तक ये पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आएगा। बचे कितनी, 96 डिजिट काउंट होगी, बचे कितने डिजिट, 4 डिजिट, 1 2 3 4। अभी 4 को 13 से भाग दे दो, 13 तिया 39, कितना बचा, 5, 13 चौका 52, कितना बचा, 2 4, 13 एकम 13, कितना बचा, शेषफल 11 है। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी लगातार 6 डिजिट आ जाती हैं, एक ही 6 डिजिट आ जाती है, तो वो क्या होते हैं, इन चारों से पूरी तरह से डिजिबल होती है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखने में हार्ड था, बाकी सिंपल था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है, 23 की पावर 10 माइनस 1024 की पावर, पावर नहीं दी गई, 1024 दिया गया है। अब देखो, क्या मैं 1024 को
23 की पावर कितनी होगी 10, माइनस 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 10 यानी 2 का 10 बार मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 1024 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही दिया है, क्योंकि घात कितनी दी गई है, सम दी गई है। तो इसको दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, 23 प्लस 2 और 23 माइनस 2 कितना आ जाए 25, और ये कितना हो गया 21। अब देख लो 21 और 25 कौन कौन सी वैल्यू से कट रही है, देखो 7 से 21 कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है, 4 से ना 25 कट रहा है ना 21 कट रहा है, लेकिन 5 से 25 कट रहा है। तो इसका मतलब ये एक संख्या है जो इसको नहीं काट पाएगी, बाकी सभी को काट, सारी की सारी इसको काट देंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं, हम सिंपल क्वेश्चन नहीं लाए आप लोगों के लिए कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, या सी भी आ गया, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। हम ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो काम छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो सीरीज चल रही है आप लोगों के सामने, ये सीरीज इसीलिए ही चल रही है, वे क्वेश्चन जो आप लोग लेफ्ट करके आ जाते हो उनको लेफ्ट ना कर पाओ, आप बना पाओ और अपना सिलेक्शन पा लो। यदि आप लोगों ने सिलेक्शन पा लिया, उसके बाद आपका मैथ का कोई यूज ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चनों पे चलते हैं। ए ने कितना, ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी 12 काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है 30 दिन काम कर रहा है। तो देखो एलसीएम 60 आ गया, 10 सिक्का 12 पंजे और 60 दूनी, यानी 30 दूनी 60। अब देखो टोटल काम कितना दे दिया गया है, 60 दे दिया गया है। अब ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तभी तो 60 काम 10 दिन में हो रहा है, उस तरह से बी और सी का हो रहा है। अब उसने क्या बोला, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो हम बी को बोल रहे हैं तू 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो काम छोड़ के मत जा, क्योंकि तेरी पेमेंट कट जाएगी। काम छोड़ के मत जा, 3 दिन की बात है, तेरी पेमेंट कट जाएगी, अपना काम कर और पेमेंट लेके जा। अगर काम छोड़ के बीच में जाएगा तो तेरी पेमेंट सारी की सारी कट जाएगी, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने क्या बोला, बी ने बोला ठीक है मैं काम करूंगा, मैं एक दिन में 5 काम करता हूँ, तो 3 दिन में कितना काम कर लूंगा, 3 दिन में 15 काम कर लूंगा। इसका मतलब क्या, वो 15 काम एक्स्ट्रा करेगा, टोटल 60 काम था और इसने 15 काम और कर दिया, 15 काम और कर दिया, क्योंकि बी तो चला गया था लेकिन बी को जबरदस्ती रोका, तो बी ने 15 काम किया, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है, 3 दिन में 15 काम कर देगा एक्स्ट्रा काम। उसी तरह से ए को पकड़ लिया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, और वो 7 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो उससे भी यही बोला तेरे पास बचेगा क्या, आप 7 दिन का काम करके चले जाओ, जाने के बाद जब मर्जी आओ तो तुम्हारी पेमेंट पूरी रहेगी। वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 7 दिन में कितना काम कर देगा, 7 6 42, यानी टोटल काम कितना एक्स्ट्रा हुआ, इनको जोड़ लो तो कितना आ गया 7 10 11, यानी 113 काम। अब काम कितना हो गया 113, क्योंकि जो बंदे छोड़ के चले गए काम को उनका भी काम इसमें ऐड कर दिया गया। अब इस काम को 117 काम बचा, इस काम को कौन करेगा, ये तीनों तो करेंगे मिलके काम को, यानी 6 5 11 और 2 13, यानी ये ए बी और सी एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 17, जब एक दिन में 13 काम कर रहे हैं तो 17 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 9 दिन में। तो टोटल इसमें पूरा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी वही छोड़ने वाला क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला, ए बी सी किसी काम को 15 20 और 30 दिन में कर रहा है, ए बी 15 दिन में कर रहा है, बी भी 20 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना हुआ, एलसीएम लिया 60, 15 चौका 20 दिया और 30 दूनी 60। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अब आगे बनेगा। अब देखो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं कराऊंगा आप लोगों को कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बंदा निकाल देगा। इन तीनों का काम, तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 60 से भाग दे दिया, आ गया हमारा काम। यदि हम इन तीनों का काम निकालें, 4 3 7, 7 और 2 कितना हो गए, 7 और 2 9 हो गए, तो 60/9 ये हो जाएगा क्या, तीनों द्वारा किया गया काम। लेकिन हमें नहीं करना, हमें क्वेश्चन करने हैं अच्छे क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, हर कोई निकाल देता है इनको। तो उसमें क्या बोला, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। फिर वही बात आ गई, बी भी काम छोड़ के जा रहा है, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है,
एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब उससे बोला तू 2 दिन का काम छोड़ के जा रहा है, पर 2 दिन का काम पूरा करके जा, तभी तेरे को पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं देंगे हम। अब बी की मजबूरी हो गई, यार ये तो पेमेंट रोक लेंगे हमारी, काम करके जाओ। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा वो। भाई 2 दिन में 6 काम ही तो करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसने 6 काम कर लिया। इसी प्रकार ऐसे बोला गया, यदि काम छोड़ के गया तो देखो पेमेंट नहीं देंगे, चाहे भूखा मर या प्यासा मर, तेरे को काम नहीं दिया जाएगा। तो देखो, तो ए की भी मजबूरी है कि काम करने की, चल यार दोनों मिलके काम ही कर लेते हैं। तो ए 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेगा वो, 6 दिन में 24 काम करेगा। तो टोटल इन दोनों ने कितना काम एक्स्ट्रा किया, 30 काम एक्स्ट्रा किया इन दोनों ने। और टोटल काम कितना था, 60 काम था टोटल, 30 काम इन्होंने एक्स्ट्रा कर लिया रुकवा कर। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा, 90 काम हो गया। अब इस 90 काम को कौन करेंगे, तीनों करेंगे मिलकर। तीनों करो, 4 3 7 दोनों, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। तो 90 काम कितने दिन में कर देंगे, 90 काम कर देंगे 10 दिन में। तो इन तीनों ने मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 10 दिन में काम खत्म हुआ। जबकि ए कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 6 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं। भाई एक बात सोचो, 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने तो 4 दिन ही काम किया, तो -6 दिन कर दो, तो कितना हो गया, 4 दिन। यानी वो 4 दिन बाद उसने काम छोड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये किसका है, मोटर बोट। तो आप लोगों ने, ये बोट का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कभी बोट की सवारी तो की ही होगी। ये जो बोट की सवारी आप लोगों ने की होगी, तो आपने देखा होगा गंगा जी में गए हो, समुद्र में गए हो, कोई ना कोई तो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बोट की सवारी आप लोगों ने ना की हो, जरूर की होगी। तो आपने ये भी देखा हो, जो आप लोग बोट में बैठते हो, तो एक तरह का अजीब सा डर आप लोगों को पक्का लगा होगा कि बोट पलट ना जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत केस सुने होंगे, बोट पलट जाती है, बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो भगवान करे ऐसा ना हो, कभी बोट पलटे, सब अपना खुश रहे, मस्त रहे। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने बोट की सवारी की होगी, डर तो लगता ही होगा, लेकिन उस डर में आनंद भी कुछ और होता होगा, अच्छा भी लगता है। ठीक है, और बोट से उधर जाना, फिर अच्छी जगह पे जाके स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है बोट वाला। अब देखो, मैं इसको लंबे तरीके से तो कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके टोटल टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2dx/x² - y²। इस फॉर्मूले से करोगे तो क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, या आप लोग सोल्व करना भारी पड़ जाएगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चनों से, यदि इस क्वेश्चन से करने लगे आप लोग, तो टोटल यही होता है, टोटल का टाइम निकालें। तो उसने बोला है, एक आदमी एक मोटर बोट से नदी की धारा के अनुकूल, यानी नदी की धारा ऐसे है, ठीक है ना, इस दिशा की तरफ है नदी की धारा, तो वो क्या बोल रहा है, जाता है और वापस लौट के आता है, मैंने ए से बी तक गया और फिर बी से वापस भी आया, उसने ये बात बोली। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे और वह अपने मोटर बोट की गति से 2 गुना काम करे, यानी पहले एक्स से कर रहा था, अब वो कितना हो गया, इसकी 2d गुना 2x हो गया, मोटर बोट बटे, तो x का मान 2 गुना हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² - y²। और उसकी गति क्या 80% कम हो जाती है, यानी पहले कितनी थी, जितनी भी थी, लेकिन अब 80% कम हो गई, यानी अब उसने कितना यूज करा, 20%, यानी 20 को हम 1/5 कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन कर लो, लंबा बैठ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें बड़े सिंपल तरीके से करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, बोट की तैयारी देखो, जब आप बोट में बैठे होगे, तो बोट जैसे जा रही है, तो धारा का भी अपना वेग होता है। यदि अनुकूल जा रही है, अनुकूल की बात करें, अनुकूल जा रही है, तो जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में बोट जा रही है, तो बोट आसानी से चली जाती है। लेकिन विपरीत दिशा में होती है, तो बोट को ज्यादा ईंधन की खपत होती है उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बात हो रही है, 80% कम हो जाता है, इसका मतलब उसने 80% कम वो कितना यूज किया, 20%। क्या मैं 20% को 1/5 कर सकता हूँ, 20×5 बिल्कुल कर सकता हूँ। कितना, 2 गुना, 2 गुना कर देती है, तो हमेशा कितना रखना है, 2 गुना, 2 गुना आ गया इसमें। अब क्वेश्चन हमारा हो गया, हमें रेशो निकालना है, तो नदी की धारा का उसका नदी की धारा और उसमें बोट की धारा, बोट की धारा इतनी, नदी की धारा इतनी, इनका स्क्वायर निकालना है हमें, हमेशा स्क्वायर ही निकलता है इनका। अब देखो निकालना कैसे है, 5 दूनी 10, इधर भी 10 लिखा, इधर भी 10 लिखा। ठीक है, क्या लिखा, आपने मल्टीपल कर दिया इसका, 5 दूनी 10, दोनों तरफ 10 10 हो गए।
अब यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन, जब x का निकालेंगे तो जो ऊपरी संख्या होती है इसको इसमें से घटा देना है, ये हो गया x का मान, ये हमने घटा दिया, रेशो x का मान आ गया। और जब y का मान निकालेंगे, ये जो दिया होता है इसका स्क्वायर और मल्टीपल ये, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 4 एकम 4, ये हो गया। तो कितना हो गया 9:6 आ गया। लेकिन उधर रूट दिया गया है, तो इसका जब निकालेंगे रूट इधर आ जाएगा, 3 का रूट कितना 9 होता है, और ये रूट 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये चीज ध्यान रखना, यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन ना होता हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे अपने क्वेश्चन डाल दो, हम यहाँ पे उनको करा देंगे। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।